वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला सिंध को भी दावत दी गई है। इमरान खान कराची में मसरूफ दिन गुजारेंगे। गवर्नर हाउस में बिजनेस ग्रुप का वफ्द मुलाकात करेगा। तहरीक इंसाफ सिंध के अहदेदार भी सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज ही वापस इस्लामाबाद रवाना हो जाएंगे। ग्रीन लाइन मंसूबा आपका नहीं हमारा है। पीटीआई और नून लीग एक और मंसूबे की बुनियाद पर आमने सामने। वज़ीर आज़म के इफ्तिताह से एक रोज कबल ही नून लीग की एंट्री। मंसूबे के अलामती इफ्तिताह की कोशिश। रेंजर्स ने नून लीगी रहनुमाओं और दीगर कारकुनों को ग्रीन लाइन पुल पर जाने से रोक दिया। एहसन इकबाल का अहलकारों पर तशद्दुद का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जख्मी हाथ भी दिखाया। कहा हुकूमत रेंजर्स को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। ग्रीन लाइन मंसूबे में हमारे खून के कतरे भी शामिल हो गए। ये मंसूबा नून लीग का है। मुस्लिम लीग नून भी मंसूबे को लेकर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने जैसा किरदार अदा कर रही है। असद उमर कहते हैं आलमी मेयार की बसें कराची वालों के लिए तोहफा हैं। 13 साल से सिंध हुकूमत ने कराची को एक बस नहीं दी। अब इस मंसूबे को देखते हुए शायद कुछ मंसूबे ले आए। अवाम पीपल्स पार्टी की हुकूमत से शदीद मायूस हैं। अवाम को फिर बिजली के झटके। नेपरा ने बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। टैरिफ में 4 रुपए 74 पैसे फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन को मजमूई तौर पर 40 अरब रुपए इजाफी भरना होंगे। बिजली महंगी करने पर अपोजिशन की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत उल्टी छुरी से अवाम को ज़िबाह कर रही है। जालिम हुकूमत बेहिसी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। बिजली के बिल हर माह गरीब के घर क़यामत ढाते हैं। बिलावल ने कहा अवाम को महंगाई की दलदल में फंसाने पर इमरान खान कौमी मुजरिम बन गए। महंगाई के खिलाफ एहतजाज हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगा। बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा अवाम पर बड़ा जुल्म है। ये सब IMF के कहने पर किया जा रहा है। बजट भी आलमी मालियाती इदारा तैयार कर रहा है। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन का मुश्तबा केस सामने आ गया। कराची के निजी अस्पताल में खातून में वायरस की तस्दीक। खातून के दीगर 3 घरवाले भी कोरोना वायरस में मुब्तला। खातून को घर में क्वारंटीन कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की हिदायत। वज़ीर सेहत अजरा पेचो कहती हैं ओमिक्रॉन का केस अभी मुश्तबा है। तस्दीक के लिए 1 से 2 हफ्ते लगेंगे। सूबे में वायरस की रोकथाम के लिए इंतजामात बेहतर हैं। प्रियंका कुमारा कत्ल केस में शामिल 34 मुल्जिमान का फॉरेंसिक टेस्ट मुकम्मल। ज़ेर हिरासत 140 मुल्जिमान में से 34 मुल्जिमान का किरदार मरकजी था। सान्हे सियालकोट के मुल्जिमों का रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल पर गौर। वज़ीर कानून राजा बशारत ने 14 रोज में चालान पेश करने की हिदायत कर दी। कहते हैं प्रोसिक्यूशन खुसूसी सेल बनाकर सियालकोट वाक़े की समाअत की रोजाना मॉनिटरिंग करे। आसिफ जरदारी के खिलाफ अर्सिस ट्रैक्टर और दीगर रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट नैब पर बरहम। आप पर सियासी इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम है। आपने हमारा वक्त ज़ाया किया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। रिमार्क्स दिए कि नैब ये मान ले कि तब रेफरेंस बनाते हुए उनसे गलती हुई। हम उस वक्त के चेयरमैन नैब को भी जिम्मेदार ठहराएंगे। नैब सबका एहतसाब करता है। नैब का भी एहतसाब होना चाहिए। अगर हमें लगा कि नैब की नीयत दुरुस्त नहीं तो फिर अदालत मामले को छोड़ेगी नहीं। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया। 7 साल हो गए। नैब ये बताए अपील चलाना चाहता है या नहीं। हुकूमत सिंध ने स्पीकर सिंध आगा सिराज दुरानी के घर को सब जेल करार दे दिया। महकमे दाखिला सिंध ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। आगा सिराज दुरानी को आमदन से जायद असासों के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। RSS के होते हुए भारत को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। मसला कश्मीर ने पूरे जनूबी एशिया को यरगमाल बनाया हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म का पुरअमन और खुशहाल जनूबी एशिया कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा बाहर के लोगों को हमारी तारीख और सकाफत का नहीं पता और हमें इंतहा पसंद कह देते हैं।
अफगानिस्तान के मसले को नजरअंदाज किया तो खतरनाक बहरान जन्म ले सकता है। अमेरिका और चीन के दरमियान सर्द जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, इसे रोकने की कोशिश करेंगे। बाइडन वजीर-ए-आज़म इमरान खान को फोन नहीं करते और इमरान खान मुझे कॉल नहीं करते, ये एक अलमिया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं बल्दियाती निज़ाम को वो लोग तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं जिनके जीतने का कोई इम्कान नहीं। शो ऑफ हैंड से इलेक्शन आईनी जरूरत है। वजीर आज़म बराह रास्त मुंतखब नहीं होता और मेयर के लिए अपोजिशन चाहती है कि बिला वास्ता मुंतखब हो। ये अजीब मंतिक है। पूरे पाकिस्तान में सेहत कार्ड मिल रहे हैं, सिर्फ सिंध वाले महरूम हैं। इनके नाकाम करने की वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं सिंध हुकूमत की नाअहली की वजह से मुल्क में महंगाई बढ़ रही है। सिंध के MPA मुराद अली शाह के पास जाएं और पूछें अवाम का क्या कसूर है। वज़ीर आज़म इमरान खान से सहाफ़ी मुदस्सर नारो के अहले खाना की मुलाकात। वज़ीर आज़म को गुमशुदगी से मुतालिक तफसीली तौर पर आगाह किया। वज़ीर आज़म ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुदस्सर नारो की फैमिली की वज़ीर आज़म और काबीना से मुलाकात का हुक्म दिया था। मेयर इस्लामाबाद के इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने मशीनों का ऑर्डर दे दिया। वजारत साइंस 3,900 मशीनें मुहैया करेगी। 3,100 वोटिंग में इस्तेमाल होंगी, 800 बैकअप के तौर पर रखी जाएंगी। हुक्काम ने तकनीकी मुआवनत भी मांग ली। उर्दू अदब के फरोग के लिए कराची के आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज। पहले रोज मालूमाती और अदबी सेशन मुनक्किद हुए। भारत से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने वाले गोपीचंद नारंग ने कहा कि उर्दू जबान में अपनी मट्टी की खुशबू शामिल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं दानिशवरों को मुल्क के हालात संवारने के लिए आगे आना होगा। बाइडन का जमहूरियत को तक़वियत देने का एजेंडा। 100 से ज़ायद ममालिक के सरबराहों का पहला ऑनलाइन इज्तिमा शुरू हो गया। पाकिस्तान शरीक नहीं। कॉन्फ्रेंस का मकसद दुनिया में जमहूरी पसपाई और आमीनों की पेशकदमी को रोकना है। सदर बाइडन ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, हम तारीख के अहम मोड़ पर खड़े हैं। क्या हम जमहूरियत और हुकूक की पसपाई को जारी रहने देंगे या फिर हम सब मिलकर इंसानी आज़ादियों और तरक्की के सफ़र को आगे बढ़ाने का हौसला दिखाएंगे। जारी प्रोग्राम पर तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात वियना में दोबारा शुरू। तेहरान के मौक़िफ़ में नरमी न होने की सूरत में अमेरिका ने नई पाबंदियों और मुतबादिल ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के असासे $3 खरब के करीब पहुंच गए। कंपनी का हजम $3 ट्रिलियन होने की सूरत में ये कंपनी जर्मनी के बाद दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत के बराबर हो जाएगी। और खूबसूरत चेहरा, हसीन मुस्कुराहट, जानदार अदाकारी। माज़े की वर्सटाइल अदाकारा बाबरा शरीफ के मदा उनकी 67वीं सालगिरह मना रहे हैं। 150 से ज़्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। नामवर अदाकारों के साथ जलवागर हुई। 8 निगार अवार्ड हासिल किए।